आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 29 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 23 से 28 लिखा है, 28 से 280 लिखा है, 280 से 295 लिखा है, 295 से 5900 लिखा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो जब भी श्रृंखला संख्या धीरे धीरे और अचानक से बढ़ती है तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, गुणा और प्लस करके देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा जैसे 23 से यहाँ पर 28 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर +5 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। फिर देखिए 28 से यहाँ पर 280 को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए गुणा 10 हुआ है। ठीक है, यानी कि 28 को क्या किया है, 10 गुना किया है। फिर देखिए 280 से 295 को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर +15 किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, 15 प्लस किया है। फिर देखिए 295 से 5900 को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए गुना कितना किया है, तो यहाँ पर 295 का 20 गुना किया है। ठीक है, कितना किया है, 20 गुना। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगली संख्या बताएंगे। तो अगली संख्या बताने से पहले हम पैटर्न को देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न चल रहा है। जिससे सबसे पहले यहाँ पर 5 प्लस हुआ, फिर यहाँ पर 10 गुना हुआ, फिर 15 प्लस हुआ, फिर 20 गुना हुआ। तो अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 25 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 25 को प्लस करेंगे। जब 5900 में 25 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 5925 हो जाएगी। ठीक है, कौन सी, 5925। तो ऑप्शन में देखिए 5925 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी संख्या धीरे धीरे और अचानक से बढ़ती है तो वहां पर आपको क्या करना है, गुणा और प्लस करके देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 71 83 का संबंध 38 50 से है, तो हमें यहाँ पर 69 57 का संबंध किससे होगा ये बताना। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता करना कि 71 83 से 38 50 कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर देखते हैं संख्या को तो यहाँ पर देखिए 7183 में से 3895 मतलब 3850 लिखा है। यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर माइनस 3333 किया है। ठीक है, कितना किया है, 3333। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इस संख्या में 3333 को घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस संख्या को घटाएंगे, तो यहाँ पर 3333 को घटा लेंगे। तो 6 यानी कि यहाँ पर 6 9 5 7 में 3333 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी 3 6 2 और 4 यानी कि 3624 संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 3624 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लुप्त संख्या बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ठीक है उसी की जगह यहाँ पर 12 कैसे लिखा है और यहाँ पर 30 कैसे लिखा है ये पता करना। ठीक है, जिस तरीके से 30 और जिस उसी तरीके से यहाँ पर 12 लिखा है सेम तरीके से हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमें यहाँ पर 30 पता करना है और यहाँ पर 12 को पता करना है तो इन संख्या को आपस में ऐसा कुछ भी करो कि हमें यहाँ पर ये संख्या मिलना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसका आपस में गुणा करते ठीक है तो 18 पंजे कितने होते हैं, इसका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो 18 पंजे कितने होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है, और इस 90 को क्या करेंगे, इस 3 से काट देंगे। ठीक है, क्या करते हैं, इस 3 से काट देते हैं, इस 3 से काटेंगे तो यहाँ पर इसको काटने पर हमारे कितने हो रहे हैं,
यहाँ पर 30 हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 30 दिया है। अब उसी प्रकार हम यहाँ पर चेक करते हैं इसका, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो 6 का 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हुए, 60 हो जाएंगे, ठीक है। और 60 को क्या करना है, इस 5 से काटना है। तो इस 60 को इस 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे 12 बचेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 12 दिया है। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो 17 और 8 का गुणा करेंगे तो 17 8 कितने होते हैं, 136 होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम इस 2 से इसको काट देंगे। तो 136 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे 68 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 68। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 68 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 68 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर हमें दिया है मानव, स्त्री और बच्चे दिया है, और इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए जब भी हम वेन आरेख का प्रश्न शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन 3 शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेना है, ठीक है। उससे आपका डायग्राम ऑटोमेटिक बनेगा। जिससे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मानव का बनाते हैं, तो ये हमने किसका डायग्राम बना लिया, मानव का बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, आपको दूसरे शब्द का बनाना है। जिससे यहाँ पर हमें स्त्री दिया है, तो स्त्री का बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि स्त्री और मानव में कोई संबंध है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्त्री और मानव में तो आपस में संबंध है, क्योंकि जो स्त्री है ये मानव के अंदर आती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अंदर बना लेंगे, यानी कि ये जो डायग्राम बन रहा हमारे किसका बना, स्त्री का बना है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे, यानी कि जो कि बच्चे दिया है, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाने से पहले अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर इन 2 का संबंध आपस में है या नहीं है। जैसे स्त्री और मानव का संबंध बच्चे से है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चे होते हैं वो स्त्री भी होते हैं, ठीक है, और मानव भी होते हैं। तो ये कहाँ हो जाएंगे, इसके अंदर हो जाएंगे। लेकिन ये स्त्री भी होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ वाला बनेगा। जैसे यहाँ पर ये कुछ हो गया, ये इधर वाले ये क्या है, बच्चे हो गए। अब देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्त्री होते हैं, और कुछ बच्चे पुरुष भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका कुछ वाला बनेगा। इस प्रकार का हमें ऑप्शन में देखना है कि ये वाला डायग्राम कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा बनाते, यानी कि आप कहते कि देखिए मानव के अंदर तो क्या होते हैं, स्त्री होती है और बच्चे भी होते हैं, लेकिन बच्चे अलग और यहाँ पर स्त्री अलग, अगर ऐसा बनाते तो ये आप गलती करते, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन भी यहाँ पर दिया था और आप गलत कर सकते थे इस टाइप के प्रश्नों को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में, यानी दोस्तों यहाँ पर यू कैन एट को यहाँ पर CBNSPD लिखा जाता है, उसी प्रकार एट देयर मनी को यहाँ पर IOUVCB लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देयर बैंक का केन को KMUVPD लिखा जाता है। तो यहाँ पर नोट, सभी कुट भाषा में केवल 2 अक्षर वाले कुट शब्द है। तो दी गई कुट भाषा में यहाँ पर मनी बैंक के लिए संभावित कुट शब्द क्या है ये पूछा है, ठीक है। तो ये NTPC यहाँ पर 22 का ही प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न को आपको कैसे सोल्व करना, आप देखिए। जैसे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर देखिए यू कैन एट को क्या लिखा है, तो यहाँ पर CBNSPD लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार एट देयर मनी को क्या लिखा है, तो यहाँ पर IOUVCB लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए देयर बैंक केन को क्या लिखा है, तो यहाँ पर KMUVPD लिखा है। तो यहाँ पर आपको कोई कोट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको कॉमन देख के काटना है। जैसे यहाँ पर हम कॉमन देखते हैं तो आपको जैसे इसमें और इसमें देखना है, और इसमें और इसमें देखना कॉमन और काटना है। जैसे अब यहाँ पर अगर हम इसमें इन 2 में देखते हैं, ठीक है, इन 2 में कॉमन देखते हैं, तो इन 2 में तो कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 में कॉमन देखेंगे। तो इन 2 में कॉमन देखते हैं तो हमारे पास कॉमन क्या मिला, तो यहाँ पर केन मिला है, ठीक है। ये क्या मिला है, केन मिला। तो केन से केन को काटेंगे, सेम उसी प्रकार आगे भी हम कॉमन को काटेंगे। तो हमारे पास आगे क्या है कॉमन, तो यहाँ पर हमारा PD कॉमन है, ठीक है। तो ये PD और यहाँ पर केन
कट गया, ठीक है। हमें किसका निकालना, हमें मनी बैंक का निकालना है। उसके बाद और कॉमन देखेंगे, जिस यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमें कॉमन और कहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर देखिए देयर हमें कॉमन मिला है, तो हम क्या करेंगे इस देयर और इस देयर को काट देंगे, ठीक है। और इधर भी और कॉमन हमें क्या मिला है, तो यूवी और यहाँ पर भी यूवी, तो इसे भी काट देंगे, यानी देयर का यूवी कोड निकल गया, ठीक है, और केन का पीडी निकल गया। लेकिन हमें पूछा है मनी बैंक का। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर क्या बचा है, बैंक बचा है, ठीक है। समझने की कोशिश करें, यहाँ पर दो कट चुके और हमारा बैंक बचा है, और यहाँ पर भी दो कट चुके और यहाँ पर के एम बचा, यानी बैंक का क्या होगा, के एम होगा, ठीक है। तो लास्ट में देखिए के एम कहाँ पर, तो के एम यहाँ पर है, मतलब ऑप्शन ए तो हमारा अभी भी सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर मनी का भी निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर और भी कॉमन देखेंगे, देखिए यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 कटा है, ठीक है। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या कट रहा है इन दो में, तो यहाँ पर देखिए हमारा सी बी और यहाँ पर सी बी कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मनी का कोड क्या बचा है, तो मनी का कोड बचा है आई ओ, और इधर बैंक का कोड क्या बचा है, तो के एम। आई ओ के एम कहाँ पर है, हमें ये ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पर क्या बचा था, आई ओ। तो देखिए अब हमें संभावित निकालना है, ठीक है। क्या निकलना है, संभावित निकालना है। तो अब देखिए संभावित निकालने से पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर संभावित, तो संभावित में यदि के एम तो हमारा 100% हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन दिया है, यानी कि आई एन दिया है। अब यहाँ पर आई एन कोई भी कोड नहीं था, तो ये तो संभावित हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ही हट जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा था कि संभावित, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सी बी भी हो सकता, यहाँ पर हमें संभावित मिला है सी बी का, ठीक है। तो इसीलिए के एम तो हमारा 100% है, लेकिन सी बी हमारा संभावित है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा ए वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए आई एन तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं, सॉरी आई एन तो हमारे यहाँ पर कोड में नहीं है, तो इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा, केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या अक्षर दिया है, ठीक है। इसमें विषम कौन से ये हमें बताना, ठीक है, यानी कि अलग कौन सा है, तीन में से एक अलग है, उसी का हमें चयन करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताया था कि जब भी अक्षर दिए जाते हैं और विषम बताना हो तो उन्हें अंकों में लिख लेना, ठीक है। लेकिन अंकों में कब लिखना है, जब आपको एक दो अक्षर मिले, ठीक है। मान लो तीन अक्षर मिलते, तीन तीन अक्षर मिलते, तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर अंकों में लिखना है। लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा मिले हैं, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट में देखना है, जैसे ABCD में कौन किसके बाद आता है, ठीक है, जिससे। तो यहाँ पर देखिए आई के बाद एल आता है, ठीक है, एल के बाद ओ आता है, ठीक है, ओ के बाद आर आता है, ये भी ठीक है, आर के बाद यू आता है, ठीक है, यू के बाद जेड आता है, ये भी ठीक है, ए के बाद बी आता है, ठीक है, बी के बाद ई आता है, ये भी ठीक है, ई के बाद जी आता है, ये भी ठीक है, जी के बाद आई आता है, ये भी ठीक है, आई के बाद जे आता है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए ई के बाद जी आता है, ठीक है, जी के बाद आई आता है, ठीक है, आई के बाद के आता है, ये भी ठीक है, के बाद ओ आता है, ये भी ठीक है, ओ के बाद टी आता है, ये भी ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में ए के बाद एस आता है, ये तो ठीक है, एस के बाद ओ आता है क्या, तो ओ नहीं आता, ओ एस से पहले आता है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पर देखिए अलग है, ठीक है, ये हमारा अलग है। यहाँ पर ये लेटर हमारा अल्फ़ाबेट में नहीं, अल्फ़ाबेट सीरीज में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओ पहला आता है, लेकिन यहाँ पर एस लिखा है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर अलग डी वाला हो जाएगा, यानी कि सही जवाब हमारा यही होगा विषम, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला, ठीक है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, जिससे यहाँ पर हमें इन रिक्त पदों को पूरा करना है, ठीक है, इन वाले को, ठीक है। तो देखिए अब आपको ऐसा प्रश्न मिले तो मैं आपको बताया था कि इनको गिनना है या फिर आपको एक एक दो में काटना है, लेकिन आपको यहाँ पर लेटर बढ़ते हुए मिले। अगर आपको यहाँ पर देखिए लेटर बढ़ते हुए मिले तो फिर आपको क्या करना है, एक सीरीज चलना है, जिससे यहाँ पर हम क्या सीरीज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए CCD, तो यहाँ पर अगर हम P को रखते हैं तो यहाँ पर एक जोड़ा बना, हमारा क्या बना है, CCDP। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर CCDP, अब यहाँ पर एक C को रखेंगे तो यहाँ पर 3 C हो जाएंगे, यहाँ पर 2 C है, यहाँ पर 3 C है, ठीक है। और यहाँ पर अगर D को रखेंगे तो यहाँ पर डबल D डबल P हो गया, एक जोड़ा हमारा यहाँ से बना। अब देखिए यहाँ पर 2 C, यहाँ पर 3 C, तो अगला ये हमारा 4 C, मतलब जोड़ा सही चला है, ठीक है। क्या है, 2 C
3C और यहाँ पर 4C, ठीक है। तो ये तो हमारी सीरीज सही चली है। अब यहाँ पर देखिए एक एक डीपी था, फिर यहाँ पर दो दो डीडीपीपी हो गया, तो यहाँ पर 3 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3, क्योंकि यहाँ पर 3D तो है, तो यहाँ पर 3P हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर P को भरेंगे, तो ये हमारा PPP हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए CCDP, फिर CCCDDPP, CCCCDDDPPP, ठीक है। तो अब देखिए हमने कौन कौन से अक्षर को भरा वो लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने P को भरा, फिर हमने C को भरा, फिर हमने D को भरा, फिर हमने P को भर लिया, ठीक है, 2 बार। अब ये हमें ऑप्शन में देखना है कि PCDPP कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए डी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से भी सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के संबंधित है। यानी दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर खून का संबंध लाल से है, तो हमें उसी प्रकार किस ऑप्शन में है सेम इसके जैसा यह हमें बताना, ठीक है। तो ये SSC CHSL 2023 में पूछा था ये प्रश्न, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर खून कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। खून कैसा होता है, लाल होता है। तो हमें भी यही बताना है कि जैसे यहाँ पर देखिए संगीत गिटार होती है क्या, नहीं, संगीत गिटार नहीं होती है, तो ये नहीं होगा। क्या उंगली अंगूठा होता है क्या, तो ये भी नहीं होता है, तो ये भी गलत है। क्या सूखा गीला होता है क्या, नहीं, ये भी गलत है, सूखा गीला नहीं होता है। देखिए पत्थर कठोर, यहाँ पर क्या दिया है, पत्थर कठोर दिया है, हाँ पत्थर कठोर होता है, इसका मतलब ये इसके जैसा दिया है, ठीक है। ये किसके दिया है, जैसे खून लाल होता है, पत्थर कठोर होता है, तो यहाँ पर दिया है सेम संबंध है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रिकेटर है, इनमें एक दूसरे के बेटे का पिता है, दोनों का आपस में क्या संबंध है। यानी ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए जैसे प्रश्न क्या कर रहा था, सबसे पहले समझिए। प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रिकेटर है, ठीक है। देखिए मान लीजिए 2 क्रिकेटर मतलब ए और बी, ये क्या है, 2 क्रिकेटर है, ठीक है। ये मान लीजिए 2 क्रिकेटर है। अब इसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि इनमें एक दूसरे के बेटे का पिता है, यानी इन दो में क्या है, तो इन दो में एक कोई एक दूसरे का पिता है। तो एक दूसरे का पिता है मतलब इनका कोई एक बेटा है, मतलब सी इनका बेटा है मान लेते हैं, ठीक है। ये इनका बेटा है क्योंकि एक दूसरे का इनमें कोई एक पिता है। तो अब देखिए दोनों का आपस में क्या संबंध यानी कि क्या रिश्ता है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए इनमें एक दूसरे का पिता है, इनमें किनमें, इनमें एक दूसरे का पिता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनका दोनों का इनका आपस में क्या संबंध हो जाएगा, 2 क्रिकेटर का। तो यहाँ पर पति और पत्नी का होगा, ठीक है। किसका होगा, पति और पत्नी का, या माता या पिता का। तो यहाँ पर पति और पत्नी का होगा, ठीक है। किसका आपस में संबंध होगा, पति और पत्नी का इनका। तो ऑप्शन में देखिए पति और पत्नी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित भाषा में यदि 4 और 6 को आपस में बदल लिया जाता है और 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको 4 और 6 को आपस में बदलना है और 6 और 9 को भी आपस में बदल देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या करना, हमें ऑप्शन में देखना है, फिर बड़ी संख्या कौन सी होगी ये देखना। तो आपको जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहले वाली संख्या को ही बदल के देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 7 दिया है। अब हमें क्या करना है, इनको बदलना है। तो देखिए 7 को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ पर 4 और 6 को बदलना है। तो जो 4 है, ठीक है, यहाँ पर किसको रखना है, 6 को रखना है। ये जो 4 की जगह हमें किसको रखना है, 6 को रखना है। और यहाँ पर जो 9 है, ठीक है, 9 की जगह हमें यहाँ पर किसको रखना है, 6 को रखना है। और यहाँ पर भी हमने 6 को रखा। अब ये यहाँ पर संख्या देखिए, ये हमारी 63 83 बनी और ये हमारी 65 55 बनी। इसका मतलब ये कि 74 86 और 74 हमारे यहाँ पर 58 से तो छोटी संख्या है। तो इसीलिए 2 ऑप्शन तो इनसे छोटी है, तो इनको हम क्या करेंगे, हटा लेंगे बदल के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें और भी बदलना है, जिससे यहाँ पर हमें 4 को बदलना है। तो ये 4 की जगह किसको संख्या को रखेंगे, हम 6 को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 76 58 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 76 58। और यहाँ पर भी हम 4 को बदलेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 7 और 4 को बदल देंगे तो 6, फिर यहाँ पर 8 और 6 को भी बदलेंगे तो यहाँ पर 9। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, तो 76 89।
यहाँ पर 76 58, यहाँ पर 76 89। तो इसमें हमें क्या पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 76 89, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि राव बराबर 27 और टीम बराबर 64 लिखा है तो यहाँ पर टिटानिक का बराबर कौन सा होगा ये पूछा है, ठीक है, टिटानिक। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि यहाँ पर राव बराबर 27 कैसे लिखा है, टीम बराबर 64 कैसे लिखा है, सेम उसी प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम राव को कुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए बढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए गिनते जैसे 1 2 और 3, यहाँ पर हम गिने तो कितना अक्षर है, 3 अक्षर है, ठीक है। और 3 का क्यूब यानी कि 3 का घन करेंगे तो 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 27 दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर गिनते 1 2 3 4, यहाँ पर कितने दिए, 4, और 4 का भी क्यूब करते हैं, ठीक है, यानी कि 4 का घन करते हैं तो 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। और यहाँ पर देखिए 64 भी दिया है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसे गिन लेंगे, ठीक है, फिर उसका घन करेंगे। जिससे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल अक्षर हमारे कितने, 7 है। तो 7 लिखेंगे और 7 का क्यूब करेंगे यानी कि घन। तो 7 का घन कितना होता है, तो 343 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 343 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितनी गेंदें न तो बैट है और न ही टायर है। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितनी गेंदें न तो बैट है और न ही टायर है, मतलब जितने भी जो टायर के अंदर है ये भी नहीं लेना है, और यहाँ पर जितने भी बैट के अंदर है उनको भी नहीं लेना है, ठीक है, इनको भी नहीं लेना है। अब देखिए केवल हमें गेंद वाले को ही लेना है। तो केवल गेंद वाला कौन सा है, 8 है, और इधर 15 है। तो 8 और 15 को क्या करना है, आपस में हमें प्लस कर लेना है, ठीक है। 8 और 15 को आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 23। यहाँ पर कितनी गेंदें हैं, 23 गेंदें टोटल, न तो क्या है, न तो टायर है और न ही बैट है, ठीक है। कितनी, 23। तो ऑप्शन में देखिए 23 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा कि देखिए, प्रश्न कह रहा कि यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर संख्या को सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है तो शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे पहले तो प्रश्न को समझिए। जैसे यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर या संख्या को, दाएं मतलब इधर से, ठीक है, इधर से प्रत्येक क्या कह रहा है, प्रत्येक तीसरे अक्षर या संख्या को सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है, ठीक है। क्या कहा है, सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे तीसरे अक्षर को सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह में बदलना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे अक्षर को क्या कहा है, यहाँ पर तीसरे अक्षर को, तो तीसरा अक्षर हमारा कौन सा वाला, ये वाला है, तो इसको हम सोमवार मानते हैं, ठीक है, सोमवार। फिर और तीसरा अक्षर कौन सा वाला है, ये वाला है, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या माना, सोमवार के बाद ये क्या हो जाएगा, मंगलवार होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मंगलवार, सोमवार के बाद मंगलवार। और तीसरा अक्षर कौन सा है, तो ये वाला है, मंगलवार के यहाँ पर बुधवार हो गया। फिर तीसरा अक्षर कौन सा है, तो यहाँ पर ए से, और इसका क्या हो गया, तो गुरुवार हो गया, ठीक है, यानी कि जी मान लेता हूँ। उसके बाद और तीसरा अक्षर क्या है हमारा, तो यहाँ पर देखिए एच है, मतलब ये है शुक्रवार, और आगे वापस से शनिवार हो गया। ये तीसरा अक्षर हमारा कौन सा है, तो ये वाला, ये हमारा शनिवार, और आगे और रविवार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें प्रश्न क्या पूछा है, ठीक है, प्रश्न हमें पूछा है कि शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा, यानी कि शुक्रवार से पहले वाले दिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, देखिए कौन सा है, शुक्रवार, ये हमारा शुक्रवार, ठीक है। और शुक्रवार से पहले वाले दिन को, तो पहला वाला दिन हमारा कौन सा है, तो यहाँ पर गुरुवार है। और गुरुवार कौन से लेटर पे, तो यहाँ पर एस पे, यानी कि कौन सा लेटर होगा, तो हमारा यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा, एस होगा, ठीक है। तो एस ऑप्शन में देखिए एस कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर शुक्रवार से पहले वाले दिन का पूछा था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे पहला हमें यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे देखना है कि जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, जैसे यहाँ पर देखिए जो भी कॉमन है उससे काट देंगे। तो कॉमन आपको यहाँ पर कहाँ तक दिखा है, तो यहाँ पर देखिए ए तक दिखा, जैसे यहाँ पर ए तक ये कॉमन है, इधर भी यहाँ पर ए तक कॉमन है और इधर भी यहाँ पर ए तक कॉमन है। ठीक है, ये हमारा ए तक कॉमन है तो इसे तो हम काट देते हैं। अब जो बचे इसे हम अल्फ़ाबेट में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल भी हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, एल भी हमारा यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो इससे भी हम एल को भी काट लेंगे, एक एक एल को। अब देखिए ये जो हमारा कट गया, ये पूरा कट गया, ये तो हमारा सी वाला तो तीसरे नंबर पे यानी कि लास्ट में चले जाएगा। अब ये हट गया तो हमारा बचा 3 अभी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर दिया आई दिया है, यहाँ पर आई दिया है और यहाँ पर एल दिया है। तो आप कहोगे यहाँ पर एल पहले आता है आई से कि आई एल बाद में आता है। तो यहाँ पर कहोगे आप एल बाद में आता है तो एल यहाँ पर चले जाएगा इससे पहले। डी हमारा कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास 2 बचे। ठीक है, ये हमारा हट चुका है, अब हमारे पास 2 बचे। तो यहाँ पर आई और हमारा यहाँ पर आई कॉमन है तो इसे भी हटा लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए एस दिया है और यहाँ पर टी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टी पहला आता है या एस आता है अल्फ़ाबेट में, तो आप कहोगे यहाँ पर एस आता है। तो एस यानी कि ए नंबर वाला पहले हो जाएगा और बी नंबर वाला दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। अब देखिए हमें यहाँ पर पूछा था कि दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, यानी कि दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो दूसरे नंबर पे हमारा ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक पासा बनाया जाए तो पत्ता फलक के सामने कौन सा भाग होगा। नहीं, हमें यहाँ पर क्या करना है, पत्ता वाले फलक का विपरीत बताना। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोड़ के एक चलना है जब भी विपरीत बताना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए तना का पत्ता होगा। ठीक है, उसके बाद और भी देखना, हमें सबका पता करना है। तो फूल का क्या हो जाएगा, फली हो जाएगा और फल का हमारा बीज हो जाएगा। और हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर पत्ता का पूछा है। तो पत्ता का हमारा क्या है, तो यहाँ पर पत्ता का हमारा तना है। ठीक है, पत्ता का क्या है, तना है। तो तना ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए फूल का कली है, तो ये कैसे, तो जब भी आपको विपरीत बताना है तो यहाँ पर कोना और भुजा मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी की कोना और भुजा नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो कथन दिया है इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारा पहला कथन दिया है, कथन कह रहा है कि प्रत्येक सही गलत है। ये जितने भी जो सही है, ठीक है, ये जितने भी सही है ये क्या है, गलत है। मतलब ये गलत के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, गलत के अंदर आ जाएंगे, यानी गलत का मैं जी ले लेता हूँ। उसके बाद अब देखिए दूसरा कह रहा है कि कोई भी गलत ठीक नहीं है, कोई गलत ठीक नहीं है। मतलब ठीक मतलब यानी कि टी लो तो ठीक का टी लेता हूँ और इसको अलग ले लेते हैं, इसका कोई भी आपस में संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हमें निष्कर्ष से क्या कहा है ये बताना। ठीक है, क्योंकि जो कथन का है, अब आप यहाँ पर कहो कि प्रत्येक सही गलत है तो इसको हम कैसा डायग्राम बनाएंगे, तो इसको आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझना है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष से क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष से कह रहा है कि कोई भी सही ठीक नहीं है, कोई सही ठीक नहीं है। तो ये बात सही के सही और ठीक का कोई संबंध नहीं है। तो ये तो हमारा पहला वाला निष्कर्ष तो सही कह रहा है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए कुछ गलत सही है। अब दूसरा क्या कह रहा है, कुछ गलत सही है। तो ये बात भी सही कि कुछ गलत सही है, जब सारे सही गलत है तो कुछ तो होंगे, इसीलिए दूसरा भी सही कह रहा है, यानी कि दोनों हमारे अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए तो सभी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जब भी आकृति को सोल्व करते हैं, जैसे इस तरह का भाग दिखता है, ये हमारा देखिए
ये हमारा इस तरह का भाग देता है, तो हमें क्या करना है, इनमें गिन के ना इसको डबल कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, डबल। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 का डबल कितना होता है, 8, तो इसमें 8 हो गए। इसमें भी 1 2 3 4, तो 4 का डबल कितना, 8, तो इसमें भी 8 हो गए। ठीक है, अब हमें सिंगल को गिनना है। सिंगल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे सिंगल कितने, 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 को भी जोड़ लेंगे। उसके बाद और भी हम देखेंगे कि कहाँ से बन रहा है। तो अब देखिए कहाँ से बन रहा है, तो एक तो हमारा ये यहाँ से बन रहा है। ठीक है, कहाँ से, एक यहाँ से बन रहा है और एक हमारा इधर से बना है। तो 2 तो हमारे यहाँ से बने, तो इसमें हम 2 को भी लिख लेंगे। फिर 2 हमारे सेम तरीके से यहाँ से भी बने। ठीक है, ये 2 हमारे सेम तरीके से यहाँ से बने हैं और यहाँ से भी 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 को हम और ऐड कर लेंगे, यानी कि सभी को ऐड करेंगे तो 8, और ये देखिए यहाँ पर देखिए सभी को ऐड करना। लेकिन और भी हमारा बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, तो एक तो हमारा ये बड़ा वाला इधर से बना है, ये वाला, और एक हमारा इधर से बड़ा वाला ये बना है। ठीक है, तो 2 हमारे ये, 2 को भी हमें इसमें ऐड करना है। अब सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 2 कितने होते हैं, 10, 10 में 6 को जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, और 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28। सभी को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 28, यानी इस आकृति में कितने हैं, 28 त्रिभुज है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 28 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये करे कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार PQ पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जो हमें ये अक्षर दिए हैं, इनका प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा इस PQ रेखा का, वो हमें बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसका बनेगा, आपको यहाँ पर गलती निकालना है। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर N का बनेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में R दिया है सबसे पहले, तो ये तो हमारा नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन बी हटेगा। ठीक है, अब उसके बाद Y पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर Y, देखिए Y यहाँ पर हमारा उल्टा दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में उल्टा दिया है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो हमारे हट चुके हैं। अब देखिए एस का इधर कैसा बनेगा, तो एस का हमारा यहाँ पर उल्टा हो जाएगा इस प्रकार का, लेकिन यहाँ पर सीधा ही दिया है। ठीक है, तो ये भी हमारा हटेगा। केवल हमारा बचा है ऑप्शन नंबर सी, तो यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। हमें पूरा भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। यानी यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम किस विकल्प पर रखेंगे कि यहाँ पर इस आकृति को पूरा होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे सबसे पहले इस आकृति में ये वाला बनेगा। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, तो ये वाला हमारा यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये इस कोने से निकलना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा बचा है, सी और डी, तो ये इसको नीचे की ओर आना था, लेकिन ये ऊपर है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला बना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी में ये है। फिर यहाँ से एक ये बनेगा, तो ऑप्शन डी में ये भी है। फिर यहाँ पर एक ये वाला गोल होगा, तो वो भी यहाँ पर है। मतलब ऑप्शन हमारा केवल हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। यानी एनोलॉजी आकृति का है, जिस प्रकार इस आकृति का संबंध इससे है, तो आपको यहाँ पर इस आकृति का संबंध बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताएं कि इस आकृति का संबंध किससे होगा। ठीक है, आपके पास 4 विकल्प हैं। अब दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो, तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों इसकी PDF चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसकी क्या प्ले लिस्ट चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्ले लिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप अभी तक लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर